हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शुरुआत करते हैं आज के भगवत गीता के लेक्चर को। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारी, यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शरद श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील साक्षात वैराग्य जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवत्स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गौर निताय श्री कृष्ण बलराम श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के भगवद गीता के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज तो गोपाष्टमी है और गोपाष्टमी के ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे ही, लेकिन गोपाष्टमी के दिन ही आज हिंदू सनातन धर्म में, हिंदू सनातन वर्णाश्रम धर्म में गौ माता को लाकर गौ माता की सेवा की जाती है और गौ माता को अपने घर में स्थान दिया जाता है। मतलब घर में एक गौ माता का सेवा की जाती है, उसको खिलाना पिलाना, उसका सब कुछ सेवा होती है। तो यही गोपाष्टमी है। आज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण पहले बछड़े छोटा जब थे तभी बछड़े को चराते थे और छोटे से बाद में जब वो 7 साल के हो गए तभी उन्होंने अपने माँ को बोला, मैं अभी छोटे बछड़ों को चराऊँगा नहीं, मैं अभी बड़े गायों को चराऊँगा, मैं बड़ा हो गया हूँ। उसके ऊपर हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी ये क्लास जो है वो भगवद गीता के अध्याय पे है। तो कहने का मतलब है आप लोग सभी सनातन वर्णाश्रम धर्म में जो है खुद को सनातन धर्म के वर्णाश्रम धर्म वाले मानते हो, तो आपको आपके घर में गाय पालना जरूरी है। गाय पालना मतलब 33 कोटि देवता को अपने घर में लाना और गाय को पालकर उसकी सेवा करना मतलब भागवत धाम जाना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को गाय बहुत प्यारी है और वो गाय को भगवान श्री कृष्ण बहुत प्यारे, ये बात। तो इसीलिए हमारा फर्ज है, अपने पास जगह है, ज़मीन है, तो हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। हम कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उससे क्या फ़ायदा है, वो तो नरक में लेके जाने वाले हमें। तो हम हमारा टाइम और हमारी एनर्जी और हमारा यह पैसा बर्बाद करते हैं उनके पीछे। उनको खिलाना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राणियों की सेवा करने के लिए दिया है, ठीक है, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन उसको पाल कर खिलाना नहीं चाहिए।
जैसी आती है खिलाओ चलो। लेकिन गाय को जानबूझ के अपने बच्चे के जैसे पालना चाहिए, क्योंकि वो माता है। 7 जो माता होती है उसमें वो एक मुख्य माता है। गाय का दूध पीने से ही हम बड़े होते हैं। माँ का जिसको नहीं दूध मिलता है वो गाय का दूध पीता है। तो ये बात है, तो इसीलिए हमें गाय पालना चाहिए। तो गोपाष्टमी की आपको हार्दिक शुभेच्छा। शुरुआत करते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 27वें श्लोक में। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्सच्च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्तस्य तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्तस्य तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य म्हणजे जन्म लेने वाले की, ही म्हणजे निश्चय ही, ध्रुव म्हणजे तथ्य है, मृत्यु मृत्यु ध्रुवम यह भी तथ्य है, जन्म जन्म मृत्युस्त मृत प्राणी का, च म्हणजे भी, तस्मात म्हणजे अतः, अपरिहार्य जिससे बचा न जा सके उसका, अर्थे विषय के विषय में, न म्हणजे नहीं, त्वम म्हणजे तुम, सोचितुम म्हणजे सोच, सो करने के लिए, अर्सी योग्य हो। अनुवाद: जिसने जन्म लिया है इस सृष्टि में, भौतिक संसार में, उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु जिसके पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? भौतिक संसार में या कोई कीटक रहे, प्राणी रहे, सजीव रहे, जो योनि में जन्म लेता है उसका मृत्यु होना ही है, और मृत्यु होने के बाद उसको दूसरा जन्म मिलना, उसके कर्म के अनुसार दूसरा जन्म मिलना निश्चित है, उसमें कोई बदल नहीं कर सकता। लेकिन बदल एक ही व्यक्ति कर सकता है, जो भक्ति में दृढ़ रहकर कोई इंद्रिय तृप्ति का कर्तव्य नहीं करके भगवान के भक्ति में दृढ़ रहता है। वो भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन होके वो व्यक्ति जन्म मृत्यु का चक्कर छोड़कर अपने धाम में जा सकता है, वो इस चक्र से छुटकारा पा सकता है। इसीलिए ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग और भक्ति योग में भक्ति योग श्रेष्ठ है। तो कहने का मतलब है, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मृत्यु को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है। आपने कर्म क्या किया है? आप चोर हो, डकैती किया है, राक्षसी वृत्ति के हो, लोगों को तकलीफ दिया है, तो आपको वैसा शरीर मिलेगा। जानवर की आपको ज़्यादा ओढ़ है, मतलब प्यार है, जैसा कुत्ते का, बिल्ली का, और भी प्राणी हैं घर में पालने वाले, उनको वो योनि में जन्म मिलेगा। जैसा कि ब्राह्मण है, भक्त है और अच्छी तरह भक्ति कर रहा है, हमेशा भगवान के नाम गुण रूप लीला में तल्लीन रहता है, उसने कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दूसरे का भला करता है, उसको ब्राह्मण के घर में या भागवत धाम में उसके कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलेगा। जो अच्छे अच्छे भक्त होते हैं वो भक्त अमीर के घर में, ब्राह्मण के घर में, ऐसे उनको जन्म मिलता है, अगर वो उनकी इच्छा अतृप्त है तो।
अगर उनकी संपूर्ण इच्छा तृप्त है, कोई इच्छा नहीं है, इंद्रिय का तृप्ति सभी हुए है, खाली भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उसको भगवान का धाम ही मिलेगा, उसमें कोई दुरार नहीं। एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है। मतलब जब उस योनि में आता है, उसने जो कर्म किया है, उसके बाद उसे शरीर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म लिया है, जरा है, व्याधि है, उसके बाद मृत्यु, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो लास्ट में मृत्यु होता ही है, और जिससे वह दूसरा जन्म ले सकता है, जिससे वह दूसरा उसको जन्म मिलता है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। मुक्ति पाने के लिए हमें हमेशा भक्ति में दृढ़ होना चाहिए। हम इंद्रिय तृप्ति में दृढ़ रहेंगे तो मुक्ति कैसी मिलेगी? हमें दूसरा जन्म मिलेगा कोई योनि में, लेकिन हमें योनि में जन्म नहीं चाहिए, हमें मुक्ति चाहिए। तो वैकुंठ में या गोलोक वृंदावन में, भागवत धाम में आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको वैसा ही कर्म करना चाहिए। तो इसलिए यह दिया है कि जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या व तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता। जन्म मरण के इस चक्र से हत्या, वध और युद्ध का समर्थन नहीं। जिसकी हत्या होती है, जिसका वध होता है, जो युद्ध का समर्थन तथा युद्ध होता है, तो उसका कोई समर्थन नहीं करता है। किंतु मानव समाज के में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। देखिए, कोई व्यक्ति अपने ऊपर अन्याय होता है तभी शस्त्र उठाता है, तो समाज में वो करना पड़ेगा, नहीं तो जीवन जीना मुश्किल है। तो इसमें भी आदमी का जान जाता है। कभी किसी का छोटे से बातों में झगड़ा होता है और उसमें एक दूसरे के ऊपर जान जाने तक वो बात हो जाती है, तो उसमें भी हो जाता है। तो ये हिस्सा तथा युद्ध होना ही है, परिहार्य है। मतलब जो शांति बनाए रखना चाहता है वो युद्ध के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो तो अपने भक्ति के ऊपर ध्यान देगा। लेकिन हमें अगर मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, युद्ध नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मानव समाज में आजकल लोग इंद्रिय भोग के चक्कर में पड़ते हैं, तो जीवन का लक्ष्य भूल जाते हैं और वो क्या सोचते हैं, मैंने जो किया वो ठीक किया, लेकिन मेरे से दूसरे को तकलीफ नहीं होना चाहिए। हाँ, अन्याय हुआ है तो उसको न्याय के लिए, जैसा अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तुमको न्याय करना है, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर अन्याय हुआ है। ये बात, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो भगवान ने कहा था, इसके लिए हुआ था, अन्यथा वो युद्ध नहीं होता था। लेकिन वो हमें भगवान की, अर्जुन को भगवान की इच्छा के लिए करना पड़ा, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को कहा कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। तो
इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म। अगर जो क्षत्रिय है उसका कर्तव्य है युद्ध करना। अगर सामने कोई वैसा व्यक्ति आ जाता है और उसके ऊपर अन्याय कर रहा है तो उसको युद्ध करना जरूरी है, क्योंकि क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। उसको मालूम था कि मैं अगर युद्ध करूंगा तो मुझे पाप अपराध मेरे आप से होगा, तो मुझे आगे जाके इसका भुगतान करना पड़ेगा, तो ये मुझे अयोग्य है। और इसीलिए वो चल भी चलता, तो भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पद का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अगर वो युद्ध नहीं करता तो उसका उन्नति नहीं होती थी और वो उसका पतन होता था, क्योंकि वो क्षत्रिय था और क्षत्रिय का काम है कि अन्याय के ऊपर आवाज़ उठाना, और आवाज़ उठाने के बाद युद्ध कर हमें अपना हक लेना। तो यही भगवान ने अर्जुन को कहा कि आपको युद्ध करना पड़ेगा। लेकिन अर्जुन ने जब अपने स्वजनों को देखा और अपने भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भाइयों, पोता, ऐसे लोगों को देखने के बाद उसको ऐसा लगा मैं तो अगर युद्ध करता हूँ तो भी मेरे से बहुत पाप होगा, और स्वजनों का युद्ध करने के बाद, स्वजनों से युद्ध करने के बाद मैं अगर सिंहासन भी अगर प्राप्त करूं तो इस सिंहासन का फायदा ही क्या है? क्योंकि मुझे पूछेगा कौन? मेरे सब रिश्तेदार शरीर छोड़ के चले जाएंगे और मैं अकेला रहूँगा, तो ये सब किस काम का? ये अर्जुन के दिमाग में था। और इसीलिए अर्जुन के ऊपर जो अन्याय हुआ था उसको न्याय प्राप्त करने के लिए उसको युद्ध करना था। और इसलिए भगवान बोले ये क्षत्रिय का कर्तव्य है, उसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि आप अपने मर्जी से नहीं कर रहे या जानबूझ के नहीं कर रहे, आपके साथ जो घड़ा है, जो हुआ है, उसका परिणाम ये है। क्योंकि सामने वाली जो पार्टी है वो मानती नहीं है, और मानती नहीं है, और इसके लिए उससे अपना हक लेना, लड़के हक लेना चाहिए, ये बात। आज देखिए समाज में भी ऐसे लोग हैं घर घर में कि अपना खुद का स्थान साबित करने के लिए अपने स्वजनों को कैसे बलि देते हैं, मतलब उनको उनकी कोई फिक्र ही नहीं रहती है। तो कहने का मतलब है ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मनुष्य जीवन को, इससे क्या होता है कि उसका अहंकार बढ़ता है, उसको अहंकार, ईगो हट होने से वो क्या सोचता है कि मेरे को सब डर गए। आज समाज में यही चल रहा है। आज देखिए जो पैसे वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जिनके पास संपत्ति, पैसा, प्रसिद्धि वगैरह है, वो लोग तो दूसरे के ऊपर अन्याय करके अपना हक साबित करते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, मेरे पास पावर है, पैसा है, प्रसिद्धि है, पद है, लेकिन मैं उसका गलत फ़ायदा ले रहा हूँ, गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं लोगों के हक को छीन कर मेरा खुद का हक साबित कर रहा हूँ, और इससे उसका एक पीढ़ी चलता है, दूसरे पीढ़ी में उसका बर्बादी हो जाता है। आज देखो कोई भी, कितना भी आदमी अमीर है,
उसका एक दूसरा पीढ़ी चलता है, तीसरे पीढ़ी में वो बर्बाद है, क्योंकि उसकी कमाई ईमानदारी की नहीं है। और जो ईमानदारी की कमाई है और जो मेहनत करके जिसने किया है उसको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि उसको भगवान का साथ था और भगवान ने उसको दिया है, उसको कोई छीन नहीं सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं कि मैं जिसको मार सकता हूँ उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको मैं बचा सकता हूँ उसको कोई मार नहीं सकता। ये बात है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम जो भी कुछ करते हैं तो हमें भगवान से डरना चाहिए, बाकी किससे नहीं डरना है। हमें अगर डरना है तो हमें भगवान से डरना है, क्योंकि भगवान हमें हर वक्त सहकार्य करते हैं, सपोर्ट करते हैं, रास्ता बताते हैं, किसी को निमित्त बनाते हैं, लेकिन पिताजी होने के नाते वो अपना ख्याल बराबर करते हैं। लेकिन हम लोग कहाँ करते हैं उनका ख्याल, हम उनको कहाँ भोग लगाते हैं, पहला अपना भरो दूसरा मरो, ये बात है। तो कहने का मतलब है भगवान का हमारे ऊपर 84 लाख योनि के ऊपर भगवान का बराबर ध्यान रहता है, क्योंकि सबके अंदर अंश रूप अनुरूप आत्मा स्वरूप भगवान है। इसलिए कोई भी पशु पक्षी कीटक मूंगी कोई भी प्राणी कभी भूखा नहीं रहता है। उसका जो भी उसके जीवन में उसके नसीब में लिखा है वो उसको मिलता ही मिलता है, वो अपना पेट ग्रहण करता है। तो ये बात है, क्योंकि भगवान जब किसी योनि में जन्म देते हैं, भेजते हैं उस आत्मा को, तो उसका पूर्णता ख्याल करते हैं। लेकिन हम लोग स्वार्थी है, अपराधी है, पापी है। हम अपना फायदा होने के बाद दूसरे के ऊपर दूसरे का ख्याल नहीं करते। ये बात है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों के केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने के जिज्ञासु है कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, समझना चाहिए कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहिए। तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ये ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा न करे। अतएव जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं या वे कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान विद्यार्थी में भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। लेकिन देखिए हमें हमारे जीवन में कितने अच्छे बातें होती है। हम कभी भगवान का आदर करते हैं, भगवान को धन्यवाद बोलते हैं नहीं, थैंक यू भगवान बोलते हैं नहीं। लेकिन जब अपने ऊपर प्रसंग आता है तो हम भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान को बोलते हैं भगवान इस प्रसंग से मुझे कैसा भी करके बचा लो, क्योंकि आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं, दूसरे सब स्वार्थी है, ये बोलते हैं। लेकिन हमें भगवान हर वक्त कोई प्रॉब्लम आता है तो भी हमें मार्ग बताता है। लेकिन जब हम सुखी होते हैं तो भगवान की याद नहीं निकालते। और इसीलिए हमारा पहला कर्तव्य है भगवान की सेवा करना, दूसरा कर्तव्य दूसरे की सेवा करना। भगवान की सेवा हम जब करते हैं तभी हम सुखी होंगे। अगर भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में दुख है। एक आदमी खुद को शादी करता है और बच्चे वगैरह तैयार करता है, उसके बाद में वो समझता है मैं ही इस परिवार का मालिक हूँ और मैं ही इसको चला रहा हूँ। लेकिन वो मूर्ख है, उसको ये नहीं समझता है
कि ये जो मैंने परिवार बनाया है ये भगवान के आशीर्वाद से बनाया है और इसका देखभाल भगवान करते हैं और मेरा जो घर चलाने का काम भी भगवान ही करते हैं। उनके निमित्त मात्र, मतलब कोई हमें सहकार्य करके भगवान के आशीर्वाद के सिवा हमारा कुछ नहीं चलता है। जो ये समझता है वही ज्ञानी है, क्योंकि हम सुबह दोपहर शाम रात्र ये 4 टाइम भगवान का नाम लेना हमारा जीवन का मुख्य लक्ष्य है। लेकिन हम भगवान के नाम को छोड़ के बाकी स्वार्थ के लिए 1000 टाइम दूसरे के नाम लेते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करके नहीं करना चाहिए उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसीलिए हम जीवन में दुख भोगते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें अच्छे विचार आत्मसात करके दूसरे की सेवा में लगाना चाहिए और हमें पुण्य कमाने के लिए ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए। और दूसरी बात, भक्ति में हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।